स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ के बारे में। हिंदू विचारधारा के अनुसार भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक और भौतिकता का अपूर्व समन्वय है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो या फिर सांसारिक दायित्वों के समुचित निर्वाह करने हों, इसके लिए भौतिक जीवन जितना आवश्यक है उतना ही संयमित और आदर्शमय जीवन यापन के लिए आध्यात्मिकता भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। पुरुषार्थ को ही भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय कहा जा सकता है, जो व्यक्ति को त्याग में भोग की महत्ता को समझाता है और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। स्टूडेंट्स, पुरुषार्थ एक ऐसी विधि को कहा जा सकता है जो व्यक्ति के सारे जीवन को प्रभावित करती है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाला जो तत्व है उसे हम पुरुषार्थ कह सकते हैं। पुरुषार्थ व्यक्ति के कर्तव्यों को 4 भागों में बांटता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों कर्तव्य ही 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। भारतीय समाज में ये भी माना गया है कि यदि व्यक्ति इन चारों कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करता है तो उसे निर्वाण नहीं प्राप्त होता, वो निर्वाण का अधिकारी नहीं बनता है। चारों पुरुषार्थों के बारे में कपाड़िया ने कहा था कि धर्म व्यक्ति को विवेक प्रदान करता है। यह व्यक्ति की पाश्विक और देवीय प्रकृति के बीच श्रृंखला का कार्य करता है। अर्थ व्यक्ति के धन संग्रह, उपभोग और उससे संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। काम मानव के सहज स्वभाव और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ होता है और मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य और मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, ये चारों उद्देश्य भौतिकता और विरक्ति के समन्वय कहे जा सकते हैं और यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित भी करते हैं। यदि पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुषेर्थर्यते पुरुषार्थ, या अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। अभिष्ट का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करने से। हम मोक्ष को जीवन का लक्ष्य कहा गया है और धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ है जिनके माध्यम से ही मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ का अर्थ उद्योग करने या प्रयास करने से है। पुरुषार्थ व्यक्ति को सांसारिक सुखों के साथ साथ अपने धर्म के पालन के माध्यम से मोक्ष की ओर अग्रसर भी करता है। ये भी कहा जाता है कि पुरुषार्थ इहलोक को परलोक से मिलाता है। यही व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस रूप में पुरुषार्थ को ऐसे मानवीय गुणों के समन्वय के रूप में देखा जाता है जो सांसारिक सुख और आध्यात्मिकता के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव जीवन के प्रमुख 4 आधार माने गए हैं। मोक्ष मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब तक व्यक्ति का मन सांसारिक सुख भोग से पूरी तरीके से संतृप्त न हो जाए, क्योंकि तृप्ति के बाद ही विरक्ति आती है। जब तक हमारे मन में सांसारिक सुख भोग के प्रति तृप्ति नहीं आएगी तब तक विरक्ति भी नहीं आएगी। सुख भोग के लिए अर्थ और काम मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यक्ति अर्थ और काम में ही पूरी तरीके से डूब ना जाए, इसके लिए धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म वे नैतिक नियम और आदर्श होते हैं जो व्यक्ति को भौतिक और सांसारिक भोग विलास के बीच श्रेष्ठतम लक्ष्यों की ओर अग्रसर करते हैं, उन्मुख करते हैं। इस प्रकार से धर्म मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। अर्थ और काम संतृप्ति के साधन है और मोक्ष जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य है। इन चारों का संतुलित समन्वय ही पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ का अर्थ है भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक उन्नति में सामंजस्य स्थापित करना। व्यक्ति को सांसारिक और भौतिक जीवन भी जीना चाहिए, लेकिन
धर्म के आधार पर, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी प्रयासरत होना चाहिए। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ शब्द का जो सामान्य अर्थ हुआ वो ये है कि भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक उन्नति में सामंजस्य स्थापित करना। भारतीय समाज में पुरुषार्थ को बहुत महत्व दिया गया है और पुरुषार्थ के इसमें महत्व प्रमुख 4 प्रकार या आधार बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ के प्रकार या महत्वपूर्ण तत्व हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे धर्म की। धर्म क्या है? ध्रियते लोकोनेन, या धर्म वह है जिसे धारण किया जा सके, जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। धर्म ही व्यक्ति को कर्तव्य के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए और अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देता है। ये सभी पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि दूसरे पुरुषार्थों की पूर्ति भी बिना धर्म के नहीं हो सकती है। इसी के द्वारा व्यक्ति को इस जीवन और पारलौकिक जीवन में अभ्युदय मिलता है। महाभारत में भी धर्म की व्याख्या यही की गई है कि धर्म वह है जो संपूर्ण प्राणी मात्र की रक्षा करता है तथा उन सभी को धारण करता है। इस रूप में धर्म स्वधर्म और सामान्य धर्म दोनों का निर्वाह करता है। हिंदू व्यवस्था में अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म बताए गए हैं जिनकी पूर्ति करने पर ही पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। सभी आश्रम व्यवस्थाओं में भी धर्म को प्रधानता दी गई है, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में त्याग, दान, पवित्रता के द्वारा, गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञों के द्वारा जैसे देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, और सांसारिक कर्तव्यों के द्वारा धर्म की पूर्ति की जाती है। वानप्रस्थ आश्रम में ज्ञान के प्रसार और संयम नियम द्वारा और संन्यास आश्रम में सभी प्राणियों के प्रति समानता का भाव, नैतिकता और निवृत्ति के द्वारा पुरुषार्थ को पूरा करने पर जोर दिया जाता है। कापड़िया ने इसके संबंध में कहा था कि धर्म के विषय में धर्म वह कड़ी है जो मानव जीवन के सांसारिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष से मिलाती है और धर्म उच्चतर आर्थिक और नैतिक कर्तव्यों का समन्वय भी करती है। इसके बारे में पीवी काणे ने कहा कि धर्म का अर्थ है किसी ईश्वरीय मत से नहीं है, बल्कि ये तो जीवन का एक तरीका है, आचरण की एक संहिता है जो स्वयं व्यक्ति के रूप में और समाज के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति के कार्यों और उसकी क्रियाओं को बहुत ही नियंत्रित और नियमित करती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में क्रमबद्ध विकास करना होता है और उसे मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए योग्य बनाना होता है। धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि धारणाधम मित्याहु धर्मो धार्यति प्रजा, या धारण करने वाले को धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है और इस रूप में धर्म को परिभाषित किया गया है। वैशेषिक दर्शन में भी धर्म की व्याख्या कुछ इस प्रकार की गई है कि यतो अभ्युदयनी श्रेय सिद्धि सधर्म, अर्थात जिससे इस लोक में अभ्युदय, लौकिक उन्नति और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो, वो धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 4 स्रोत बताए गए हैं: श्रुति, वेद, स्मृति, सदाचार और जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे। उपनिषद में धर्म को समस्त विश्व का आधार बताया गया है जो उच्चतम आदर्श और अधिकतम श्रेष्ठता की ओर व्यक्ति को प्रेरित करता है। कौटिल्य ने धर्म को शाश्वत सत्य कहा है जो संपूर्ण संसार पर शासन करता है। धर्म के अनेक रूप हैं, जैसे सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म जिसमें वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राज धर्म, युग धर्म, गुरु धर्म और मित्र धर्म को सम्मिलित किया जाता है। धर्म इहलोक और परलोक, इहलोक का यहाँ पर अर्थ है संसार से, धर्म इहलोक और परलोक दोनों को उन्नत बनाता है और यह सारे संसार का आधार होता है और मानव जीवन का परम सत्य होता है। अर्थ को पुरुषार्थ माना गया है। अर्थ व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। भौतिक सुखों या आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना अर्थ के संभव ही नहीं है। अर्थ को अनेक प्रकार से अनेक अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है,
जैसे प्रभु ने कहा कि अर्थ वे सभी उपकरण और भौतिक साधन हैं जो सांसारिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि अर्थ को उन सभी भौतिक वस्तुओं का पर्याय मानना चाहिए जिसकी आवश्यकता पारिवारिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए होती है। वैदिक साहित्य में अर्थ को कुछ अलग अनेक संदर्भों में प्रयुक्त किया गया है, जैसे धन, सुविधा और लाभ। कापड़िया ने कहा है कि अर्थ मनुष्यों में वस्तुओं को प्राप्त करने और संग्रह करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, साथ ही उनके उपभोग करने और उससे संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को भी बताता है। महाभारत में भी अर्थ के महत्व को स्वीकार किया गया है। जिसके पास अर्थ नहीं है वो अपने दायित्वों को भली भांति नहीं निभा सकता। यहाँ तक कि धर्म का पालन भी अर्थ पर आधारित होता है। कौटिल्य ने कहा है कि सभी प्रकार के दान और इच्छा पूर्ति अर्थ पर ही आधारित होते हैं। अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म और मोक्ष का आदर्श सदैव रहा है, लेकिन धार्मिक कृत्य भी बिना अर्थ के संभव ही नहीं हो सकते हैं। साथ ही सांसारिक दायित्वों को निभाने के लिए भी धन बहुत ज़रूरी है। यज्ञों को पूरा करना हो, अतिथियों की सेवा करना हो या फिर बच्चों का भरण पोषण करना हो, तो ये बिना अर्थ या बिना धन के अभाव में तो संभव ही नहीं है। ऋग्वेदिक की ऋचाओं में भी ये प्रार्थना की गई है कि मनुष्य के धन धान्य की वृद्धि होनी चाहिए और उसे सांसारिक समृद्धि बनी रहनी चाहिए। निर्धनता को तो एक अभिशाप माना गया है। बिना धन के गृहस्थाश्रम के दायित्वों का निर्वाह हो ही नहीं सकता और गृहस्थाश्रम के धर्म के निर्वाह के बिना वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अर्थ बहुत आवश्यक साधन है, लेकिन यदि अर्थ उचित साधनों के द्वारा प्राप्त किया गया हो और उचित कार्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया गया हो, तभी अर्थ के जीवन में महत्ता मानी जा सकती है। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि व्यक्ति को अर्थोपार्जन आचरण की शुद्धता और ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। इसके साथ ही अतिरिक्त धन भी इसी रूप में प्राप्त न किया जाए जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। अर्थ का उपयोग अपने दायित्व निर्वाह के लिए होना चाहिए और सामाजिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति आदर्श रूप बन सकता है। इस प्रकार अर्थ भौतिक सुख साधनों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह आदर्श सामने रखना चाहिए कि ईमानदारी के साधनों से धन कमाया जाए और उसे सद्कर्मों के लिए ही खर्च किया जाए। ऐसा करने से व्यक्ति में लोक कल्याण की भावना भी उत्पन्न होगी। तीसरा पुरुषार्थ आता है स्टूडेंट्स, काम। हिंदू विचारधारा के अनुसार काम को पुरुषार्थों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। काम शब्द को सांसारिक जीवन के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है और ये व्यक्ति की सहज कामनाओं और वासनाओं का घोतक है। इसी से यह निम्नतम कोटि का पुरुषार्थ माना जाता है। कापड़िया ने कहा था कि जीवन का सर्वोत्कृष्ट आनंद सृजनात्मक प्रवृत्तियों में है। काम मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन को अभिव्यक्त करता है और उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है। तो इस रूप में काम के दो पक्ष होते हैं, एक तो व्यापक और दूसरा संकुचित। व्यापक रूप में काम का अर्थ उन सभी इच्छाओं की संतुष्टि से है जो इंद्रिय परक है या मानव के सौंदर्यात्मक और भावुक पक्ष को व्यक्त करती है। संकुचित रूप में काम व्यक्ति की अन्य इच्छाओं से संबंधित है जिससे वो जीवन को व्यक्त करता है, या एक पक्ष कामना से संबंधित है, दूसरा पक्ष वासना से संबंधित है। दोनों ही पक्ष मानव जीवन की सहज प्रवृत्तियाँ कही जा सकती है। काम जीवन के आनंद को व्यक्त करता है और यह आनंद शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है। यह पारिवारिक स्नेह, सौंदर्य प्रियता, अनुराग, प्रेम, इन सभी भावनाओं से जुड़ा होता है। उच्चतम प्रेम, अनुराग व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस प्रकार से काम व्यक्ति की कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करके उसको मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे संतुलित व्यक्तित्व उभर कर आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि हम देखें तो सौंदर्य, प्रेम, कामना प्रवृत्तियों की तुष्टि बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं फ्रॉयड। इन्होंने अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के सिद्धांत में काम प्रवृत्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना था। काम का महत्व इस अर्थ में भी है कि इससे पारिवारिक प्रेम बढ़ता है, पितृऋण से मुक्ति मिलती है, संतानोत्पत्ति के कारण ही व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है
और इससे समाज की निरंतरता बनी रहती है। काम का धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। व्यक्ति काम इच्छाओं की तृप्ति से वैराग्य की ओर बढ़ता है और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। यदि व्यक्ति की जीवन की विभिन्न इच्छाएं अतृप्त हो, पूरी ना हो, तो व्यक्ति वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की तरफ जाएगा ही नहीं। इसलिए काम को पुरुषार्थ का एक आवश्यक अंग माना गया है। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया है कि हिंदू पद्धति में धार्मिक नियमों के द्वारा विवाह करके ही काम को मर्यादित किया गया, जिससे व्यक्ति की काम इच्छाओं को आध्यात्मिक नियमों के आधार पर नियंत्रित किया जा सके। अंतिम और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है, जिसके लिए प्रथम तीनों धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थ किए जाते हैं। कापड़िया ने कहा है कि मोक्ष को मानव जीवन के चरम उद्देश्य और मानव के आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक के रूप में माना जा सकता है। मोक्ष को हिंदू विचारधारा में अलग अलग रूपों में स्पष्ट किया गया है। सांख्य शास्त्र के अनुसार मनुष्य किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है। जो कुछ है सब प्रकृति द्वारा किया जाता है। उसकी बुद्धि और मन भी प्रकृति के द्वारा ही कार्य करते हैं। व्यक्ति को जब सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उस पर पड़ा हुआ माया का पर्दा हट जाता है और वह स्वयं को माया से अलग समझने लगता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति या माया व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती और तब व्यक्ति केवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और केवल्य का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त हो जाना। यह मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है और इसी को मोक्ष कहा जाता है। शिव गीता में कहा गया है कि मोक्ष किसी स्थान पर रखी हुई एक वस्तु नहीं है, न ही इसे गांव-गांव में घूमकर प्राप्त किया जाता है, बल्कि जब हृदय की अज्ञानता ग्रंथि का नाश हो जाता है और व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो यह स्थिति मोक्ष कहलाती है। गीता में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों ने ये जान लिया है कि सभी स्थानों में एक ही परमेश्वर है, या आत्मसंयम के द्वारा सभी प्राणियों के हित की साधना करते हैं, या जिनकी द्वंद्व बुद्धि समाप्त हो गई है, उनको प्राप्त होने वाले निर्वाण का नाम ही मोक्ष है, या उनके मत के अनुसार आत्मा जो परब्रह्म स्वरूप है अपने इस रूप को पहचान लेती है, तो वह स्थिति मोक्ष की होती है। मोक्ष प्राप्ति के दो प्रकार के साधन होते हैं, एक ज्ञान मार्ग तो दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का अर्थ है जब व्यक्ति परब्रह्म के स्वरूप को अपने मन में निर्धारण करके सभी प्राणियों में समानता का भाव रखता हुआ अपने मन को स्थिर कर लेता है, तब मोक्ष के इस मार्ग को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग वह है जिसमें ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करता हुआ मनुष्य उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता हुआ जब अपना सर्वस्व ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है तो उसे स्वतः ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का अर्थ स्वर्ग को प्राप्त कर लेना या दूसरे लोक को प्राप्त कर लेना बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान के द्वारा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना, आत्मा के स्वरूप को पहचान लेना, जिससे व्यक्ति को पुनर्जन्म की आशंका ही नहीं रहती है। आवागमन के बंधनों से, आवागमन कहाँ पर? संसार में बार बार जन्म लेना, मृत्यु लेना, इस चक्र के बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष कहलाता है। गीता में भी कहा गया है कि अपने धर्म का पालन करते हुए जब व्यक्ति कर्मों के फल में आसक्ति छोड़ देता है तब ज्ञान के प्रकाश में वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मोक्ष जीवन मुक्ति की उच्चतम अवस्था है। ये वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है अनंत आनंद की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति एक ऐसी स्थिति को कहा गया है जिसमें किसी व्यक्ति को अनंत आनंद की प्राप्ति होती है और वह संसार के सभी झंझटों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह व्यक्ति अपने समस्त झंझटों से छुटकारा पा लेता है। उसके बाद कुछ भी अभिलाषा शेष नहीं रहती। इसीलिए मोक्ष को मानव का चरम उद्देश्य बताया गया है। मानव जीवन का चरम और अंतिम उद्देश्य माना गया है मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन मोक्ष भी तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति 3 प्रकार के पुरुषार्थों को अवश्य रूप से प्राप्त कर ले। धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के बिना व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के पुरुषार्थ
हमारे भारतीय समाज में मुख्य रूप से माने गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन चारों ही पुरुषार्थों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।